हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बेहतरीन सा एक्सपोनेंट का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। हम सबसे पहले इन सभी के बेस को सेम कर लेते हैं। तो 9 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई -2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 तो कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 3 की पावर क्या बचेगी, n बचेगी। तो हम इधर 3 की पावर n -27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3n, और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर m। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो इसमें हमें इन दोनों को जोड़ने पर 3 की पावर 3n मिल जाता है, 3 की पावर 3n मिल जाता है, क्योंकि बेस सेम हो और पावर को फिर हम ऐड कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर m, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस ऊपर वाले में, इसमें और इसमें हम 3 की पावर 3n को कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ जी ले सकते हैं। तो 3 की पावर 3n को कॉमन लेने पे 3 की पावर 2 - 1 बच जाएगा, और अपॉन में वही होगा 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर m। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं 3 की पावर 2 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 होती है 9, 9 - 1 क्या हो जाएगा 8। तो 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 8 को हम क्या 2 की क्यूब लिख सकते हैं, हाँ 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। आगे 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर m हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखने पे ये दिखेगा कि ऊपर और नीचे दोनों का बेस क्या है, सेम है, और अगर डिवाइड में हो बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हम इधर वही करेंगे, 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 - m इज इक्वल टू, इधर हमारे पास 1/27 चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस 2 की पावर 3 - m को हम वैसे ही लिख देते हैं, 2 की पावर 3 माइनस m मतलब 2 की पावर m मल्टीप्लाई 3 की पावर 3n - 3m इज इक्वल टू 1/27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। जब ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -3 हो जाएगी। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो इसको इधर कब सॉल्व करते हैं, तो 3 की पावर 3n माइनस 3m मल्टीप्लाई 2 क्यूब अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 दे रखा है। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में एक चीज़ बताया था, थोड़ा उसको याद कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का हो तो हम इसे 3 की पावर -3 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको याद आया हो। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है सर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, 2 की पावर m इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो
3 की पावर 3n माइनस 3m मल्टीप्लाई 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर m। कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब आगे देखें तो यहाँ का बेस और यहाँ का बेस इक्वल है, मतलब ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये तभी इक्वल हो सकती है जब हम इसके पावर को इक्वल करते हैं। तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चलेगी कि जो m की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, तो m इज़ इक्वल टू 3। और दूसरी चीज़ हमें पता चलेगी कि 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3 होगा। आगे ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में 3 कॉमन लिया, n माइनस m अंदर बच गया इज इक्वल टू -3। n माइनस m क्या आ जाएगा, हमारा -1 आ जाएगा। m की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो n माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ये -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो n इज इक्वल टू -1 + 3। यहाँ से n की वैल्यू जो है वो +2 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था m माइनस n क्या आएगी। तो m माइनस n अगर करें तो m हमारा कितना है, m है हमारा 3, n कितना आया 2, तो n 2 आया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो m माइनस n जो है हमारा 1 आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था, सिंपल सा, थोड़ा लेंदी था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।